रोटेशनल मोशन देख रहे थे, उसमें अलग अलग देखा था। आज देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैसे अलग अलग शेप का फाइंड किया जाता है। आज हम देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, रिंग का। अच्छा, एक्सिस बता देगा कि ठीक है रिंग का है, तो एक्सिस क्या है। तो रिंग का पहला हम देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट में लिख रहा हूं MI से, ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। एक रिंग का किसके अबाउट, तो रिंग का अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू रिंग के कहां से, तो इट्स सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू शॉर्ट में लिखा सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। एक्सिस कैसा है, तो सेंटर ऑफ मास से पास करिए रिंग के, उसके अबाउट रिंग घूम रहा है और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो पहला केस मैं बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, यही चीज डिस्क में, रिंग में, फिर स्फीयर में देखेंगे, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। तो जब केवल रिंग बोला जाए ना क्वेश्चन में, तो भी आपको यही पहला ही केस समझना है, जब तक कि और अदर केस बोला ना जाए। जब तक कि केवल बोल दिया जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग बताओ, तो हमको पहला ही केस लेके चलना है, ठीक है। और अगर लिख दे तब तो लिख ही दिया है। तो रिंग का क्या बोलना चाह रहा हूं, मान लो ये रिंग शेप है, ये रिंग शेप है, रिंग का ये रिंग है, इसका सेंटर कहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीचों बीच होगा। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास बीच में मान लो यहां कहीं है, इस सेंटर ऑफ मास से एक्सिस गुजर रही है और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस एक्सिस के अबाउट रिंग कैसा घूम रहा है, रिंग जो है, रिंग का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, तो इससे एक्सिस गुजरेगी। अब इससे कई एक्सिस गुजर सकते हैं, इससे डायमीटर टाइप की एक्सिस गुजर सकती है, इससे ये भी एक्सिस गुजर सकती है, इससे ये भी गुजर सकती है। तो इसके सेंटर से एक्सिस गुजरे और साथ में प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो कैसी एक्सिस होगी, ऐसी होगी, इसके अबाउट रिंग घूम रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास से गुजरे और प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर। फिगर में आपको कुछ अलग सा नजर आएगा। फिगर में जब मैं बना रहा हूं इसको, तो फिगर में कुछ इस तरह से बना रहा हूं। ये एक रिंग बना लिया, कोई एक्सिस है, इस तरह से एक्सिस है, इस तरह से समझने का मतलब आता है डॉट का मतलब कि इसके अंदर है, चूंकि बोर्ड पे नहीं दिखा सकते तो इसको पार करके गई हुई है, ठीक है। तो एक एक्सिस है, इसका सेंटर रिंग का मान लो कहीं है से, रिंग का सेंटर है ये O, रिंग के सेंटर से आप समझ रहे हो बोर्ड पे जैसा है दिख रहा है वैसा नहीं है, बोर्ड 2D है, आपके कॉपी पे जो दिखेगा वो ज्यादा सही दिखेगा, क्योंकि कॉपी फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है। तो ये ऐसा है रिंग, समझ रहे, रिंग ऐसा है, रिंग ऐसा बनाया है और इसका सेंटर कहीं होगा, उससे एक्सिस गुजर रही है, ठीक है, और प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस रिंग का कहीं ना कहीं कुछ रेडियस होगा, इस रिंग का कुछ रेडियस होगा, रेडियस क्या होगा, R लिख लिया मान लो। अच्छा, ये एक्सिस कुछ भी नाम दे सकते हो, y डैश, x डैश, z डैश, या जो भी नाम देना है। हमने क्या किया, रिंग को कैसे कैटर किया जा सकता है कि हमको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता होता है mr²। वो किसके लिए होता है, एक m मास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे है, एक पॉइंट मास के लिए पता है। तो हम क्या करते हैं, रिंग पे एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट, कहीं पे भी जहां इच्छा हुआ कंसीडर कर लिए, रिंग पे एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किए हैं। फिगर में चूंकि मुझे दिखाना है चीजें अच्छे से दिखे, इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, ये इतना बड़ा भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। तो एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट क्या कंसीडर कर लिया, dx। तो dx स्मॉल, मैं पूरी कहानी नहीं लिखा रहा कि लेट दिस बी कंसीडर्ड, क्योंकि प्रूफ अब आपके में नहीं है जनरली, मतलब एकेडमिक में, लेकिन इसका फॉर्मूला याद रखना है जेई में भी, कंपटीशन में भी, और अच्छे क्वेश्चन के अप्रोच के लिए, खास करके एडवांस के लिए, या फिर जहां भी अच्छे क्वेश्चन का अप्रोच आता है उसके लिए आपको प्रूफ पता होना चाहिए, इसलिए हम प्रूफ डील कर रहे हैं। अदरवाइज जो फॉर्मूला आएगा उतना ही तो याद रखना ही है। तो ये dx लेंथ मान लिया इसका, ये जो आर्क दिख रही है dx लेंथ, और इतने लेंथ का जो ऑब्जेक्ट है पार्टिकल, dx स्मॉल एलिमेंट, ये हमने कंसीडर किया dx लेंथ का स्मॉल एलिमेंट, रिंग पे ही एलिमेंट, और इसका मास कुछ होगा, ऑफ मास, अगर स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है तो इसका मास भी स्मॉल होगा, मास हमने बोला dm, ठीक। अच्छा, टोटल मास भी कुछ रिंग का रहा होगा, लेट टोटल मास ऑफ रिंग, टोटल मास ऑफ रिंग, रिंग का टोटल मास, रिंग का टोटल मास हमने कुछ मान लिया से m, रिंग का टोटल मास क्या है, m। तो क्लियर है। अब हम स्मॉल एलिमेंट के लिए पूरा पता करेंगे, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे।
अब इसे स्मॉल एलिमेंट के लिए पता कर रहे हैं। अब रिंग कैसी बॉडी है, 1D 2D की 3D? 1D। एक वायर है उसको फोल्ड कर देंगे वही तो क्या बन जाता है, रिंग। तो रिंग क्या है, 1D। 1D में हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। 2D में एरिया, 3D में वॉल्यूम। तो हम क्या किए, स्मॉल एलिमेंट जो माने उसका मास हम बोल रहे हैं DM। तो ये मास पता करते हैं, पहले हम सिंपल सा रिंग के लिए पता करते हैं मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग, रिंग का मास पर यूनिट लेंथ। अब पूरा मास है m, यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, रिंग का लेंथ मतलब क्या है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या बोलेंगे, 2 पायर। यूनिट लेंथ का मास है, पूरा मास है m, यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, m/2 पायर। अब यूनिट लेंथ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, अच्छा पहले मास पता करते हैं। यूनिट लेंथ का मास पता कर लिया ना, तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया उसका मास पहले पता करते हैं। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। अब देखो पूरे का मास, यूनिट का मास है m/2 पायर। तो स्मॉल एलिमेंट जो हमने किया dm लिखा, इसका मास क्या लिखेंगे बता सकते हो, 1 का यूनिट लेंथ का मास है m/2 पायर। तो dx लेंथ का कितना होगा, इंटू dx। यूनिट का होगा m/2 पायर, तो dx लेंथ का कितना होगा, इंटू dx। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब इस स्मॉल एलिमेंट dx का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बात बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया इसके लिए डिस्टेंस कितना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से सरकमफ्रेंस पे ये ना एलिमेंट, तो r है। तो इसका मास इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास कितना है, ये dm इंटू r स्क्वायर। और dm क्या है, ये है m/2 पाई r इंटू dx, ये dm है इंटू r स्क्वायर। क्या यही है, तो दिक्कत। तो इससे जो गया एक r से एक r गया, काम तमाम, ठीक। तो अगर मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करूं, इसलिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो स्मॉल एलिमेंट का किया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल mi भी लिख सकते थे शॉर्ट में, या लिख लिया तो लिख लिया। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रिंग। अगर पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बोल रहे हैं, तो स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इतना हुआ, तो पूरी रिंग का क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन। या स्मॉल का लिखना था तो स्मॉल का दिस इक्वल टू स्मॉल है, हमने कुछ मान लिया डी आई। स्मॉल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला वो स्मॉल ही निकलेगा, तो हमने बोल दिया डी आई। तो पूरे का क्या निकलेगा, इस तरह से हर एक एलिमेंट रखते चलो, एक dx, फिर उसके बगल में एक dx, एक dx, एक dx, एक dx, इस तरह से पूरी लेंथ में dx रखते चलो। तो उसका क्या कर देंगे, समेशन। या समेशन का ही मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, या इंटीग्रेशन, इस तरह से जितने एलिमेंट, तो इंटीग्रेशन क्या बोलेंगे, डी आई। स्मॉल का डी आई लिखा, इंटीग्रेशन डी आई को क्या बोलेंगे, आई। और इधर भी क्या होगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या, ये तो कितना लिखेंगे, एम आर बाय 2 पाई इंटू dx। अब यहां वेरिएबल कौन है, जिसके साथ d होता है वो वेरिएबल, तो वेरिएबल कौन है, x वेरिएबल। तो x वेरिएबल है, जरा बात बताओ हमको कि x हम सबसे पहला x कहां रखे, यहां रखे, सबसे पहला x यहां रखे। तो जहां से देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो सबसे पहला ओरिजिन मेरा यहां है, सबसे पहला x यहां पे है, यानी यहां पे हमारा ये क्या है, 0 है। उस तरह से एक और dx, एक और dx, एक और dx, एक और dx, पूरे में एक एक dx रखते चले जाएंगे, पूरा का पूरा रिंग कवर हो जाएगा। तो यानी dx हमको पूरे रिंग पे घूम जाना है, और पूरी रिंग की लेंथ का मतलब क्या है, पूरी रिंग की लेंथ का मतलब सरकमफ्रेंस। तो हमको इस तरह से dx रखते जाना है, 0 से लेकर, जहां से शुरुआत किए से लेकर 2 पाई r तक। पहले बोलो ये बात समझ में आ रही है। अब इसमें से कांस्टेंट को बाहर किया, कांस्टेंट कौन है, m बाय एम आर। m टोटल मास कांस्टेंट है, r रिंग का रेडियस है, गिवन रिंग के लिए कांस्टेंट है, 2 पाई क्या, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो m बाय r कांस्टेंट है,
इंटू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx। इंटीग्रेशन dx कहां से कहां तक, 0 से 2πr तक। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो ये क्या हो जाएगा, mr बाय 2π इंटू dx। dx क्या हो जाएगा, x। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। 0 से क्या होगा, 2π। ठीक है ना, ये आई। तो या फिर i इक्वल्स टू ये हो जाएगा mr बाय 2π इंटू अपर लिमिट लोअर लिमिट x की जगह पे क्या रखोगे, 2πr माइनस 0। माइनस 0 का मतलब क्या होगा, 2πr ही होगा। तो यहां 2π से 2π क्या हो जाएगा, बाहर लोगे 2π से 2π कैंसिल, तो क्या आ गया, mr स्क्वायर। यानी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, सॉरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर। एक एक्सिस जो रिंग के सेंटर से जा रही है प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अलग अलग शेप का अलग अलग आता है। तो क्लियर है, इसको नोट करो फिर बात करते हैं। देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एनी डायामीटर, मतलब रिंग के किसी डायामीटर के अबाउट एनी डायमीटर। जब आपसे इस तरह से बोला जाए कि एनी डायमीटर या और केस जो भी है, तब तो वही करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला गया ना, कि केवल बोला गया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बार बार बता रहा हूं, जब केवल वही बोला जाएगा तो हम पहला केस ही लेंगे, यानी सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर। जब बोल देगा अबाउट एनी डायमीटर, तब हम डायमीटर पे जाएंगे। अब जरा ध्यान से समझना, डायमीटर क्या है, ये है डायमीटर की रिंग के प्लेन में होगा, जो एक्सिस के डायमीटर की तरह एक्ट करेगा वो इसके प्लेन में होगा। इसका क्या होगा, इसका सेंटर कहीं होगा। और डायमीटर क्या होगी, वो लाइन जो रिंग के सेंटर से गुजरे, वो लाइन जो इसके सेंटर से गुजरे, तो इसका सेंटर यहां कहीं होगा, इसका सेंटर यहां कहीं होगा मान लो। तो उससे गुजरने वाली आप समझ सकते हो, एक वाली लाइन ये गुजर सकती है, एक ये गुजर सकती है, एक ये गुजर सकती है, कई सारी लाइन गुजर सकती है। और वो सारी लाइन क्या होगी, इसके डायमीटर होगी, जितनी भी लाइन सेंटर से गुजरेगी। अगर मैं क्या करूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसमें मान लो कि एक वायर लिया और वायर को ऐसे इसके सेंटर से पार करा दिया, मतलब वायर इसके डायमीटर की तरह एक्ट किया, और इसमें रिंग में मान लो एक होल करके इधर और इधर वायर को निकाल दिया। समझ पा रहे हो, वायर को इधर और इधर होल करके निकाल दिया, और वो वायर कैसे जा रही है, इसके डायमीटर से। अब वो वायर को पकड़ लिया, उसको घुमा रहे हैं, तो घूमेगा ही। तो उसका एक्सिस क्या होगी, इसके डायमीटर होगी। मैं उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं, यानी रिंग का डायमीटर के बाद एक एक्सिस जो रिंग के डायमीटर से गुजरे, मतलब डायमीटर वाली एक्सिस। रिंग का डायमीटर जो होगा ना, कहीं सेंटर होगा, तो ये लाइन होगी डायमीटर की, ये लाइन होगी डायमीटर, कोई भी कई सारी लाइन होगी। कोई भी एक लाइन को पकड़ लिया, मान लो एक वायर ले लिया, एक पतला वायर ले लिया, और उसको वो डायमीटर के लॉन्ग रख दिया, और वायर का थोड़ा हिस्सा इधर निकाल दिया और थोड़ा हिस्सा इधर निकाल दिया काट के। तो उसको अगर वायर को पकड़ लेंगे, इसको घुमाएंगे, तो ये घूमेगा वायर के अबाउट, यानी ये किसके अबाउट घूम रहा है, अपनी डायमीटर के अबाउट। तो हम उसके अबाउट इसका घूमना निकाल रहे हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो अब डायमीटर में फिगर बनाऊंगा, तो बोर्ड पे दिख रहा है डायमीटर, मैं ऐसा बना रहा हूं पूरा का पूरा रिंग टाइप से जो दिख रहा है, ये है डायमीटर। देखो बीच में स्टोरेज फुल हो गया था, तो अभी बता रहा था अबाउट एनी डायमीटर। तो डायमीटर कैसा दिखेगा, डायमीटर का फिगर ऐसा दिख रहा है। तो दो तरह का फिगर होता है, आप लोग गौर किए होंगे, देखे होंगे कि कभी रिंग ही बनाना है, मुझे सर्कल सही बनाना है, तो कभी ऐसे बनाते हैं फिगर, कभी ऐसे ही बनाते हैं। दोनों फिगर के बनने में फर्क क्या है। जब मैं इस तरह से बना रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट इसी के प्लेन है, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है। जब ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है ना, रिंग ऐसे रखा, तो आपको पूरा रिंग का सर्कमफ्रेंस दिखेगा, पूरा रिंग का सर्कमफ्रेंस दिखेगा, ये फिगर है। और इसी को एक बार ऐसे दिखा दिया जाता है। इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, तो चक्कर क्या होगा, जब मैं सामने से देखूंगा ना, तो मुझे ये नजर आएगा, खाली मुझे इधर वाला पार्ट नजर आएगा, पीछे लगेगा कुछ है ही नहीं, पीछे वाला पार्ट फ्रंट व्यू में नजर नहीं आएगा। तो फिर इसको नजर आने के लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा तिरछा इसको कर दिए। तो इसको जब तिरछा कर दिए ना, तब हमको नजर आएगा, पीछे वाला पार्ट भी नजर आ जाएगा। तो जब तिरछा करेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जो पीछे टिल्ट हो गया। तो यही फिगर क्या हो गया, अगर मुझे ये दिखेगा नहीं इसका पीछे वाला पार्ट, तो मैंने तिरछा किया, तब अब मुझे पीछे वाला पार्ट दिखने लगा। तो फिगर कैसा बन जाता है, ऐसा। दोनों में अंतर क्या, ये वाला फिगर का मतलब इसी प्लेन में रिंग ऐसे है, और इस वाले फिगर का मतलब ये ऐसे है, मतलब रिंग ऐसे ऐसे। क्लियर है दोनों में फर्क। तो खैर यहां तो मैं डायमीटर वाला देख रहा हूं। अब एक बात समझना,
अबाउट डायमीटर, डायमीटर क्या होगा, सेंटर से गुजरेगी। अब रिंग में तो कई डायमीटर हो सकती है, जान के मैंने कोई ऐसा दो डायमीटर लिया जो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। कोई ऐसा दो डायमीटर लिया जो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ऐसा जान के लिया, इसलिए लिया क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है। दो एक्सिस थ्योरम देखे थे, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस में ऑब्जेक्ट एक प्लेन में होता है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मान लो XY प्लेन में, बोर्ड XY प्लेन है, तो Z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होगा IX प्लस IY। ये देखा था। तो हमने डायमीटर कई सारे हो सकते हैं, हमने दो डायमीटर लिया, एक डायमीटर और दूसरा इसके परपेंडिकुलर लिया, दोनों डायमीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। किसी को कुछ मान लो, इसको X एक्सिस बोल दिया, इसको Y एक्सिस बोल दिया, ये है तो डायमीटर ही ना, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया ID, और सेंटर को मान लो O का दिया, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको भी बोल दिया ID। क्योंकि दोनों डायमीटर है इसलिए ID सेम लिखा, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तीसरी एक्सिस जब मैं बनाऊंगा तो वो बोर्ड पे नहीं दिखेगा। अगर X ऐसे बनाया, Y ऐसे बनाया, तो Z कुछ ऐसे होगा। अब इसको मैं बोर्ड पे नहीं दिखा सकता, तो इसीलिए मैंने Z को कुछ ऐसे दिखाया, वैसे दिखाया। बेसिकली Z एक्सिस जैसा दिख रहा है फिगर में वैसा है नहीं, Z एक्सिस फिगर में जैसा दिख रहा है नहीं है, Z एक्सिस ऐसे है। क्योंकि मैं बोर्ड पे नहीं दिखा सकता इसलिए मैंने ऐसे दिखाया। अब थ्योरम जो पढ़े हो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, उसका प्रूफ तक देखा था हमने कि एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बाय परपेंडिकुलर, हाँ बिल्कुल, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम क्या बोलेंगे, IZ इक्वल टू बोलेंगे IX प्लस IY। ये अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आना चाहिए। परपेंडिकुलर और आगे चल के पैरेलल भी यूज होगा, उसका एप्लीकेशन ये बहुत काम का है आपके सब में, जेईई नीट बोर्ड सब में। तो IZ, अच्छा X और Y दोनों क्या है, डायमीटर ही तो है ना। X और Y एक्सिस के अलोंग डायमीटर को लिख लिया हमने, परपेंडिकुलर दोनों एक्सिस, डायमीटर से कई एक्सिस जाइए, मैंने दो एक्सिस लिया XY, दो परपेंडिकुलर एक्सिस सेलेक्ट कर लिया, तो इसके अबाउट भी डायमीटर और ये भी क्या है, डायमीटर। अच्छा IZ एक्सिस जो है वो है रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, ऐसे वाली थी एक्सिस जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उसके सेंटर से गुजरे, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो डिराइव किया, कितना होता है mr स्क्वायर। तो IZ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर। m यहाँ पे रिंग का टोटल मास है और इसकी रेडियस क्या है, रेडियस r है, कहीं से भी लिख दो, कोई सा भी सब जगह बराबर ही होगा, r है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर, अभी देखा। और ID कितना हो जाएगा, 2ID, तो 2ID इक्वल टू कितना आया, mr स्क्वायर। तो यहां से ID इक्वल टू कितना आएगा, mr स्क्वायर बाय 2। तो किसी डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर बाय 2। किसी डायमीटर के अबाउट बोला जाए तो कितना होगा, mr स्क्वायर बाय 2। पहले बोलो ये क्लियर हुआ। अब एक तो ये देखा परपेंडिकुलर का एप्लीकेशन से, दो और देखेंगे हम, दो एक्सिस, वो देखेंगे पैरेलल के एप्लीकेशन से। कैसे देखेंगे जरा समझना। अब एक बात समझो, रिंग का अब हम टेंजेंट के अबाउट देख रहे हैं, तो रिंग का टेंजेंट कितने टाइप से हो सकता है जरा बताओगे। इन्फिनिट पॉइंट होगा, पर टेंजेंट ये समझ में आ रहा है कि रिंग में दो टाइप का टेंजेंट हम बोल सकते हैं, एक टेंजेंट जो रिंग के प्लेन के पैरेलल हो और एक टेंजेंट जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। रिंग में दो टेंजेंट के बारे में सोच पा रहे हो, एक टेंजेंट जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और दूसरा टेंजेंट जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। टेंजेंट बोलते किसको है, जो रिंग के सर्कमफ्रेंस को एक और केवल एक पॉइंट पे टच करे। तो अगर मैं टेंजेंट बोल रहा हूं तो दो टाइप के टेंजेंट होंगे, समझना। टच करना है, एक टेंजेंट ये होगा, बिल्कुल एक टेंजेंट ये होगा और एक टेंजेंट ये होगा। ये वाला टेंजेंट क्या है, रिंग के प्लेन में है, रिंग जिस प्लेन में उसी प्लेन में, और ये वाला टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है। इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अब जरा समझना, जब मैं इस टेंजेंट के अबाउट निकाल रहा हूं, इस टेंजेंट के अबाउट क्या होगा, ऐसे घूमना, ऐसे घूमना, और इस टेंजेंट के अबाउट ऐसे घूमना। सिंपल सा समझना है तो एक तरीका क्या कर सकते हो कि ये रिंग लिया, एक वायर ले लिया, एक वायर लेके मान लो इधर होल किया, इधर होल किया, और ऐसे करके इधर किनारे से यहां और यहां से वायर को निकाल दिया, और उसके बाद घुमाएंगे, ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, हाँ पंखा जैसे घूमता है वो हाथ वाला। तो ये कौन सी टेंजेंट हो गई, रिंग के प्लेन में। दूसरा टेंजेंट सोच सकते हो कि एक होल इधर किया
और एक होल इधर किया और यहां से एक वायर को गुजार दिया, एक वायर को गुजार दिया, एक होल यहां पे किया, एक होल इधर किया और प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे करके वायर को गुजार लिया। अब जब घुमाएंगे ये ऐसे घूमेगा, वायर मान लो वायर ये है और इसके अबाउट ऐसे घूमेगा। समझ में आ रहा है? इन दोनों को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे निकालेंगे, समझना। अगर मैं ये वाली टेंजेंट बोल रहा हूं, समझना, ये वाली टेंजेंट, ये टेंजेंट क्या है? रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसके एक पैरेलल एक्सिस ढूंढूंगा। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगता है? जब एक एक्सिस मिले जो इसके पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से गुजरे। तो इसके पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से गुजरे वो ब्लैक वाली मार्कर होगी, मुझे रेड वाली के अबाउट निकालना है। तो इसके पैरेलल एक्सिस ढूंढा जो सेंटर ऑफ मास से गुजरे, वो ब्लैक वाली मार्कर है। तो याद करो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बताया था, आई अबाउट रेड वाली मार्कर इक्वल टू क्या लिखे, आईसीएम प्लस एम इंटू दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस। तो अच्छा, ये जो ब्लैक मार्कर है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ब्लैक के अबाउट सबसे पहला क्या फाइंड किया है, यही तो किया है ब्लैक वाली के अबाउट। सबसे पहला यही फाइंड किया ना, एक एक्सिस जो रिंग के सेंटर से गुजरे और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, वही तो है ना ब्लैक वाली। ब्लैक वाली एक्सिस जो है मार्कर जो दिख रहा है वो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस है ना। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पढ़ा, एम आर स्क्वायर सबसे पहला। तो एम आर स्क्वायर यानी आईसीएम बोलते हैं प्लस एम इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी एम आर स्क्वायर प्लस एम टोटल मास इंटू दोनों के बीच डिस्टेंस के आर स्क्वायर, यानी एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 mr स्क्वायर। तो इसके अबाउट रेड वाली मार्कर यानी जो प्लेन के परपेंडिकुलर टेंजेंट हो उसके अबाउट क्या होगा, 2 mr स्क्वायर। अभी निकाल के भी देख लेंगे, उसी चीज को लिख लेंगे, बात समझे। और अगर मैं इसको कहूंगा, इसके अबाउट रिंग के प्लेन में एक्सिस है, तो इसके पैरेलल एक्सिस जो ढूंढूंगा वो एक्सिस क्या होगी, और सेंटर ऑफ मास से गुजरे वो क्या डायमीटर वाली एक्सिस होगी। अगर इसके पैरेलल एक्सिस ढूंढना होगा तो मैं यहां पे होल करूंगा, इधर होल करूंगा, निकाल दूंगा, वो डायमीटर वाली एक्सिस होगी। मान लो ये एक्सिस ऐसा कुछ डायमीटर वाली एक्सिस होगी, तो इसके पैरेलल जो एक्सिस होगी वो डायमीटर वाली एक्सिस होगी। तो उसी तरह से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, आई रेड वाली मार्कर इक्वल टू आई ब्लैक वाली मार्कर, यानी सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला ये कौन सी एक्सिस होगी, डायमीटर वाली, यानी आई डायमीटर प्लस एम आर स्क्वायर। और डायमीटर कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो उसके बाद 3/2 एम आर स्क्वायर। तो अप्लाई करना है थ्योरम दोनों। अब इसी को मैं बस लिख दूंगा, काम हो जाएगा। थर्ड, अबाउट ए टेंजेंट। दो तरह के टेंजेंट देखेंगे, एक टेंजेंट अबाउट ए टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग, इन द प्लेन ऑफ रिंग। एक टेंजेंट जो रिंग के क्या हो, प्लेन में हो, एक टेंजेंट जो रिंग के प्लेन में हो। तो रिंग के प्लेन में हो, कुछ इस तरह से बना लिया, तो हमको किसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट। इसके अबाउट मान लो बोल दिया आई टेंजेंट के अबाउट, तो आई टी, ठीक है। तो इसके अबाउट निकालना, अच्छा रिंग का कुछ रेडियस रहा होगा, रिंग का रेडियस मान लो है से आर, रिंग का रेडियस क्या है आर, और रिंग का सेंटर ये होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करती है हम, एक पैरेलल एक्सिस ढूंढे जो क्या हो, रिंग के इसके पैरेलल भी हो टेंजेंट वाली, और रिंग के क्या गुजरे, सेंटर ऑफ मास से गुजरे, वो ये एक्सिस थी। ये कौन सी एक्सिस थी, आईसीएम वाली थी। तो हमने क्या थ्योरम पढ़ा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, थ्योरम मैंने टेंजेंट वाली को लिखा आईटी से, मान लो तो आईटी, आई टेंजेंट इक्वल टू क्या लिखते हैं, आईसीएम, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस जो इसके पैरेलल हो, प्लस टोटल मास इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रेडियस है, प्लस एम आर स्क्वायर। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो प्लेन के, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लेन के परपेंडिकुलर वाली होगी ना। अगर टेंजेंट रिंग के प्लेन में हो, टेंजेंट अगर रिंग के प्लेन में हो, यानी ये वाली टेंजेंट थी, टेंजेंट रिंग के प्लेन में ये वाली टेंजेंट थी ना, तो इसके अबाउट हमने पैरेलल एक्सिस कैसे ढूंढा था, इसके अबाउट पैरेलल एक्सिस हमने ये ढूंढा था, सेंटर से गुजरने वाली। तो ये सेंटर ऑफ मास सेंटर से गुजरने वाली थी ना, सेंटर ऑफ मास वाली, सेंटर ऑफ मास और प्लेन के परपेंडिकुलर थी। ऐसे रिंग है, फिगर ऐसा चपटा बनाया, ऐसा रिंग है। तो हाँ, तो ये क्या होगा, एम आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, एम आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा इसके अबाउट 2 एम आर स्क्वायर। तो क्लियर हुआ कैसे आया। ये सब कैसे आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, आपका जेई नीट से लेकर बोर्ड तक हर जगह के लिए आईटी, ये अप्लाई करना आना चाहिए। यहां तो आना चाहिए। इसी सेम पैटर्न पे हम
देखेंगे चारों केस आएगा। पहला केस तो हमको डिराइव करना होगा जैसे पहले डिराइव किया, बाकी दूसरा तीसरा चौथा केस सेम ऐसा ही आएगा वहां भी डिस्क में, और यही तरीका अप्लाई होगा सेम। अब एक और देख रहे हैं, अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। अब एक टेंजेंट देख रहे हैं जो रिंग के प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। एक टेंजेंट देखा जो रिंग के क्या हो, प्लेन में हो। एक टेंजेंट देखा जो रिंग, अच्छा रिंग के प्लेन वाला डायमीटर था ना, गड़बड़ नहीं कर दिए, ये रिंग के क्या निकल गया, परपेंडिकुलर था ना सर, ये परपेंडिकुलर था ना, हाँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। ये रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर था ना, ये वाला था ना, कहां आप लोग खोए थे, ये था ना परपेंडिकुलर रिंग के, तो उसके पैरेलल में फिर जेड वाली आए, और जब पैरेलल करेंगे रिंग के प्लेन में तब उसके पैरेलल तो डायमीटर आएगी ना, पैरेलल वाली कहेंगे तो पैरेलल में डायमीटर आएगी ना, तो यहां पे पैरेलल होगा अबाउट ए टेंजेंट पैरेलल टू दी या पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिंग। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? रिंग के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये रिंग ऐसा होगा, और परपेंडिकुलर में ही सेंटर ऑफ मास से गुजरेगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी ना, आईसीएम वाला होगा। और जब रिंग के प्लेन में देखेंगे तो रिंग के प्लेन में तो डायमीटर वाली एक्सिस होगी ना, रिंग के प्लेन में, तो रिंग के प्लेन वाला फिगर में ऐसे बना लेना, पूरा डायमीटर दिखता है, ठीक। अब ये टेंजेंट के अबाउट देख रहे हैं, अब ये भी टेंजेंट है, तो चूंकि वो भी टेंजेंट था, दोनों आई टी कंफ्यूज ना करो, इसको कुछ लिख दे आई डैश टी मान लो, कर लिया, ये भी टेंजेंट ही है, और कोई ऐसा नहीं लॉ है कि इसको आई डैश टी लिखा जाता है, इसको आई टी, कुछ नहीं है, इसको आप आई डैश टी लिख लो, इसको आई टी, या जो दोनों को आई टी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है ओ सेंटर है, इसका रेडियस आर है, ये जो एक्सिस होगी आपको समझ में आ रहा है, ये डायमीटर होगी। अब देखो जब मैंने डायमीटर वाली यहां एक्सिस बनाया ना, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली, तो इसको मैंने पूरा का पूरा एक्सिस बनाया है, इसको मैंने पूरा का पूरा एक्सिस बनाया, मतलब देखो यहां पे डॉट से दिखाया है, ओके बाद डॉट का मतलब क्या होता है, इसको पार करके गया है, ऐसा है पार करके गया है। और जब पूरा दिखा रहा हूं मतलब बोर्ड पे दिख रहा है, बोर्ड पे आपको सब दिखेगा डायमीटर वाला। अगर एलोंग करेंगे तो आपको ये टेंजेंट भी दिखेगा, ये टेंजेंट भी दिखेगा, और इसके पैरेलल सेंटर मास से गुजरेंगे डायमीटर वाला, और हमको ये भी दिखेगा, तो दोनों पूरा का पूरा एक्सिस दिखेगा, इसलिए पूरा का पूरा बनाया फिगर में। बात समझ में आ रही है? तो इसके अबाउट क्या लिखेंगे, सिमिलरली वही काम करेंगे बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, आई टी या आई डैश टी इक्वल टू, ये कौन सी एक्सिस होगी, ये डायमीटर वाली एक्सिस हो जाएगी, आई डी प्लस एम टोटल मास इंटू डिस्टेंस क्या होगा, आर स्क्वायर। तो आई डी कितना है, आई डी है सर एम आर स्क्वायर बाय 2, डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। पहले बताओ ये क्लियर हुआ, कोई दुख तकलीफ? तो इस तरह से चारों केस होता है, ये पैटर्न जानना जरूरी है, तरीका सीखना जरूरी है, इसी तरह से हम डिस्क में भी करेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर आगे देखेंगे, ठीक। ऑफ डिस्क, ठीक है ना, रिंग का हम देख चुके थे, अभी देख रहे हैं क्या, डिस्क का। डिस्क और रिंग में क्या अंतर है, रिंग क्या होता है, अंदर सिंपली क्या होता है, हॉलो, और डिस्क के अंदर क्या है, सॉलिड। तो अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से वहां प्रोसेस किया था सेम प्रोसेस करेंगे, यहां मैं डेरिवेशन भी बता रहा हूं, खास करके जो पहला डेरिवेशन जो हमने कराया था रिंग का, और यहाँ पे बाकी 3 केस, तो 3 केस जो है वो तो छोटा डेरिवेशन है, और वो ध्यान भी होना चाहिए। पहला डेरिवेशन जो कराऊंगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये जनरली पूछा नहीं जाता डेरिवेशन, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को और आपको अप्लाई करना है, इसलिए डेरिवेशन करा दे रहे हैं। तो रिंग में भी कराए थे, डिस्क में देखते हैं। तो डिस्क में सिंपली क्या है, ये पार्ट क्या होगा, सॉलिड होगा। तो सबसे पहला केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, किसके अबाउट, एक एक्सिस जो डिस्क के क्या जाए, सेंटर ऑफ मास से, तो डिस्क का सेंटर यहां कहीं होगा, इससे जाए, और प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर, इसके अबाउट। और हमने बोला भी था जब कुछ नहीं कहा जाए, केवल डिस्क बोला जाए, केवल रिंग बोला जाए, मतलब इसी के अबाउट हम बोल रहे हैं, मतलब एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है। लिखा हो साफ साफ तो ठीक है, ना भी लिखा हो तो अगर केवल डिस्क बोला जाए, केवल रिंग वर्ड बोला जाए, तो हम उसी को कंसीडर करेंगे। तो पहला केस देखते हैं, जैसे रिंग में देखा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, कौन सी एक्सिस, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, किसका प्लेन, तो डिस्क का, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, एंड पासिंग थ्रू
सेंटर ऑफ मास, किसके सेंटर ऑफ मास? तो ऑब्वियस है डिस्क के सेंटर ऑफ मास। तो एक एक्सिस जो है जो डिस्क के सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है और उसके प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं सिंपली। मान लो ये डिस्क है, डिस्क से सेंटर से जो एक्सिस गुजर रही है ये गुजर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमको निकालना है। इस एक्सिस को जो नाम देना है, वाई वाई डैश, जेड जेड डैश, जो भी देना है। ये मान लो हमने इसका सेंटर लिख लिया O और इसकी रेडियस कुछ रही होगी, तो रेडियस मान लो इसका है R। तो एक बात बताओ, जैसे हमने रिंग के केस में किया था, रिंग कैसी बॉडी थी? 1D 2D की 3D? 1D। डिस्क कैसी बॉडी है? डिस्क 2D है। डिस्क को कभी भी एक एक्सिस पे नहीं रख सकते, एक एक्सिस पे रखने जाओगे चौड़ाई ये होगा उसके पास, हो जाएगा। तो डिस्क कैसी बॉडी है? 2D है। तो 2D में हम क्या बोलेंगे? मास पर यूनिट एरिया। अब डिस्क बनता कैसे कंसीडर करो, तो डिस्क बनता है कई छोटे छोटे रिंग से। एक रिंग रखोगे, एक सबसे छोटा रिंग लगभग 0 रेडियस का एकदम छोटा सा रिंग, उसके ऊपर एक और 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 रिंग, इस तरह से एक के ऊपर एक जस्ट बड़ा रिंग रखते चले जाएंगे। कहां तक? पूरी R रेडियस तक। तो क्या बन जाएगा? डिस्क बन जाएगा। तो इन्हीं में से मैं एक कोई रिंग कंसीडर कर रहा हूं, तो इन्हीं रिंग्स में से एक रिंग कंसीडर कर रहा हूं। तो डिस्क में के अंदर ही एक रिंग कंसीडर किया। वो रिंग क्या है? तो वो रिंग कुछ बहुत ही स्मॉल थिकनेस लिया होगा। तो स्मॉल थिकनेस है, चारों तरफ से बराबर ही है, फिगर बना नहीं है वैसे, तो ये चारों एक जैसा ही दिखेगा, कोई ऐसा नहीं है कुछ। तो इस तरह से एक रिंग कंसीडर किया। मैं कथा नहीं लिखाऊंगा, कोई मतलब नहीं बनता कि लेटर रिंग भी कंसीडर, क्योंकि प्रूफ डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। ये x डिस्टेंस पे, या r भी लिख सकते हो आप, जो भी लिखना है। r स्मॉल r पे जाके dr ले लिया, या x पे जाके dx, y पे dy, जो लिखना है। ऐसे y तो नहीं है इधर, x पे जाके हमने dx थिकनेस का एक रिंग कंसीडर किया। x पे जाके dx थिकनेस का एक रिंग कंसीडर किया। मैं सारी बातें इस रिंग के लिए करूंगा, फिर पूरे के लिए क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट। तो मैं पता कर रहा हूं ये कैसी बॉडी है? 2D बॉडी है। तो 2D के लिए क्या पता करेंगे? लिखेंगे मास पर यूनिट एरिया। 1D के लिए मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा लेंथ में, मास पर यूनिट लेंथ। 2D के लिए क्या बोलेंगे? मास पर यूनिट एरिया। टोटल मास मान लो वही m मान लिया, इसका एरिया कितना होगा पूरे डिस्क का? पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यूनिट एरिया का मास क्या हो जाएगा? m बाई पाई आर स्क्वायर। तो अगर यूनिट एरिया का मास है m बाई पाई आर स्क्वायर, तो गिवन एरिया मतलब जो हमने रिंग माना है उसका मास निकाल सकते हैं। हाँ, क्यों इंटीग्रेट करेंगे? अगर 1 का इतना है तो इतने का कितना? इंटीग्रेट कब करते हैं? इंटीग्रेट का कॉन्सेप्ट समझो कि ऐसे नहीं कि फट से देखिएगा इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? समेशन का ही मतलब इंटीग्रेशन है। यहाँ इंटीग्रेट की तब जरूरत होगी जब मैं एक एक रिंग एक के ऊपर एक रखता चला जाऊं। मैं यहाँ पे एक एक रिंग नहीं रख रहा, अभी मैं बात कर रहा हूं एक सिंगल रिंग जो कि x डिस्टेंस पे, x रेडियस का एक सिंगल रिंग जिसकी थिकनेस dx है। मैं उसके लिए सारी बातें पता करूंगा, उसका मास पता करूंगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करूंगा, फिर पूरे के लिए उस तरह से एक एक रिंग को क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा। तो सबसे पहले यूनिट एरिया का मास इतना, तो मास ऑफ स्मॉल रिंग जो हमने कंसीडर किया वो वाला रिंग, मास ऑफ स्मॉल रिंग जो हमने कंसीडर किया। तो स्मॉल रिंग इस जो हमने कंसीडर किया पूरे का मास इतना है, तो इसका मास कुछ स्मॉल होगा, हमने बोला dm या जो भी लिखना है। यूनिट एरिया का मास है m बाई पाई आर स्क्वायर। यूनिट एरिया का मास है m बाई पाई आर स्क्वायर। तो इस रिंग का मास कितना होगा? इनटू इस रिंग का एरिया। और इस रिंग का एरिया में एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले भी बहुत यूज किया था, अभी भी देखना, एरिया को मैं ये भी लिख सकता हूं पाई एक्स स्क्वायर, इस रिंग का एरिया। लेकिन पाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? पहले भी यूज किए, सेंटर मास वगैरह निकाल रहे थे, इसलिए क्योंकि मुझे वेरिएबल का टर्म चाहिए। मुझे वेरिएबल का टर्म चाहिए तभी तो मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। और वेरिएबल का टर्म किस में चाहिए? यहां x की वैल्यू ही तो वेरी कर रही है। सबसे पहला रिंग जो लगभग 0 रेडियस का होगा, थोड़ा सा बड़ा, x इक्वल टेंस टू 0, 0 से उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे x की वैल्यू बढ़ाते 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 कहां तक ले जाएंगे? r तक ले जाएंगे। यानी मुझे x की वैल्यू यहां वेरी कर रही है ना। मैंने कोई एक रिंग कंसीडर किया, इस तरह से कई सारे रिंग होंगे, तो यहां x वेरिएबल है, तो मुझे d चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, तभी तो लिमिट रखेंगे। यानी मुझे dx चाहिए, तो इसलिए एरिया को क्या लिखेंगे? एरिया को लिखेंगे लेंथ टू थिकनेस। एरिया को लिखने का तरीका मैंने पहले भी यूज किया, लेंथ इनटू थिकनेस।
और लेंथ इंटू थिकनेस का मतलब, लेंथ का मतलब क्या होगा रिंग के लिए? उसका सरकमफ्रेंस। रेडियस कब से लेंथ हो जाती है बताओ तो? लेंथ का मतलब होता है सरकमफ्रेंस। ये है लेंथ, इसी को फोल्ड कर दिया, बन गया क्या? सरकमफ्रेंस। तो लेंथ का मतलब होता है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस मतलब क्या है? 2πx। तो इसका एरिया लिखेंगे लेंथ इंटू थिकनेस। लेंथ का मतलब 2πx और थिकनेस कितनी है? dx। तो एरिया को ऐसे लिखेंगे, लेंथ 2πx इंटू थिकनेस dx। तो ये क्या आ गया? इसका मास आ गया। यूनिट का मास इतना, तो इसका मास कितना? यूनिट एरिया का मास इतना, तो इस एरिया का मास कितना? इंटू दैट एरिया। लेकिन एरिया को लिखेंगे लेंथ इंटू थिकनेस। तो अब अगर लिखते हैं पाई से पाई गया, तो ये कितना हो जाएगा? 2mx बाई आर स्क्वायर dx बाय आर स्क्वायर dx। ठीक, अब देखो इसका मास पता चल गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल रिंग जो हमने कंसीडर किया वो वाली रिंग को स्मॉल में लिख रहा हूं यहां। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल रिंग कंसीडर, तो स्मॉल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉल होगा। हमने क्या लिखा? डी आई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली क्या होता है? एक रिंग के लिए निकाल चुके हैं mr स्क्वायर। एक रिंग के सेंटर ऑफ मास से एक्सिस गुजरे और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उसके लिए क्या होता है? mr स्क्वायर। तो ये क्या है? इस रिंग के सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इसके अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr स्क्वायर। तो मास क्या है? ये है 2mx बाय आर स्क्वायर इंटू इसका एक्स स्क्वायर dx। ये बात समझ में आ रही है? mr स्क्वायर। इसका मास ये पूरा इंटू इसका रेडियस, यही होता है mr स्क्वायर। और इस रिंग जो कंसीडर किया उसका रेडियस कितना दिख रहा है? x। तो दिस इंटू एक्स स्क्वायर ये होगा। तो ये एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला। इस तरह से कई सारे रिंग ने मिलकर पूरे रिंग को बनाया है। इस तरह से कई ने मिलकर पूरे रिंग को बनाया है। तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना होगा तो क्या करेंगे? इस तरह से सबका समेशन। सबका समेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन। सबका समेशन बोलो या फिर बोलो इंटीग्रेशन। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलेंगे? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे? देखो इस तरह से अगर एक एक रखते चले जाएंगे एक एक रिंग, तो पूरा आ जाएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लें, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी पूरे रिंग का, ऑफ होल रिंग, पूरे रिंग का। तो इस तरह से हर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, तो इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? डी आई। और डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा? आई। तो इस तरह से हमने एक रिंग रखा। ये रिंग रखने की शुरुआत कहां से करनी है? जीरो से लेकर कहां तक जाना है? पूरे कैपिटल आर तक। तो क्या लिखेंगे? लिमिट जीरो से क्यों कैपिटल 2πr? जरा बात तो समझो। सबसे पहले हमने ये जो रिंग लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकल गया? ये पूरी रिंग का निकल गया। कौन सी रिंग का निकला? जो एक्स रेडियस का रिंग था। एक्स रेडियस के रिंग के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। उसी तरह से मान लो कोई इतना बड़ा होता, इससे बड़ा होता, x1 मान लो, x1 रेडियस के लिए फिर ऐसे ही लिखते, x2 रेडियस के लिए ऐसे ही लिखते। इससे छोटा कोई आता मान लो से x3, उसके लिए भी लिखते, x4 के लिए भी ऐसे लिखते। फिर सबको क्या करते? ऐड करते। तो जब ऐड करते तो ऐड में कौन ऐड होता? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ऐसे ऐसे सबका होता ना। तो सबका x ऐड हो रहा है ना। और वेरिएबल भी क्या है? x की वेरिएबल है। d किसके साथ लगा? x के साथ। और x मेरा क्या है? x रेडियस है, तो लिमिट भी रेडियस की रहेगी, सर्कमफ्रेंस की लिमिट नहीं होगी। 0 से 2πr। वेरिएबल मेरा x है, ठीक है, वेरिएबल यहां पे x है, तो लिमिट x की रखेंगे। x मेरा क्या है? रेडियस। तो पूरा कवर करने के लिए सबसे पहले 0 रेडियस का बढ़ते 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 कहां तक जाएंगे? r रेडियस तक। तो 0 से क्या लिमिट रखेंगे? r। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे। कांस्टेंट है 2m। जो x का टर्म है उसके अलावा जितना है सब क्या है? कांस्टेंट है। x स्क्वायर और x क्या आ जाएगा? x क्यूब। तो कांस्टेंट को बाहर करोगे, कांस्टेंट बाहर होगा, यहां पे बाहर होगा 2m बाय आर स्क्वायर। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, कांस्टेंट को बाहर करूंगा, x क्यूब का क्या होगा? x की पावर 4, x की पावर 4/4। तो x की पावर 4/4 ये हो जाएगा 0 से r तक। तो 2m आर स्क्वायर
r की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, तो r की पावर 4 ही रहेगा। ये 2 से 2 काम तमाम, r स्क्वायर, और ये 2 से 2 हो जाएगा, 2 से 4, तो कितना आ गया mr स्क्वायर बाय 2। यानी एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस गुजरे और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ये क्या होता है mr स्क्वायर बाय 2। सीधा आपको डिस्क वर्ड्स भी यूज कर ले तो हम इसी केस को यूज करेंगे। इतनी कहानी क्लियर है तो नोट कर लो। ये सब चीज है ना, कई अप्रोच निकलते हैं, हमको पता होना चाहिए फलाना जो चीज है वो शेप किससे बन रहा है। जैसे डिस्क कैसे बनाया जा सकता है, एक एक रिंग से बनाया जा सकता है। एक रिंग 0 रेडियस का रखते रखते बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो, तुमको डिस्क मिलेगा। तो कौन सा शेप कैसा बनता है उस पर डिपेंड करता है। ये सब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम से भी अप्लाई होता है मैथ्स में। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां पे शेप बनना कौन सा कैसे बनता है उससे अप्रोच आता है। लेकिन हाँ, ये सब इंटीग्रेशन का अप्रोच आना चाहिए, एडवांस के लिए जरूर आना चाहिए। मेंस में भी क्वेश्चन जो है डेराइव क्वेश्चन अब धीरे धीरे करके यहां तक जा रहा है, एडवांस में और आगे जा रहा है। ठीक है, सेकंड केस, और बोर्ड और नीट के लिए तो इसका फॉर्मूला याद रखोगे इनफ है। अब देखो यहां भी उस दिन की तरह 2 केस देखेंगे, और ये दोनों केस तुम लोग साथ साथ मुझे बताते चलोगे। एक हमने देखा था लास्ट क्लास में, या इससे पहले ही देखा था, रिंग वाला पहले ही देखा था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क किसके अबाउट एनी डायमीटर। एक डायमीटर के बाद फिर टेंजेंट देखे तो अबाउट एनी डायमीटर, तो इसकी डायमीटर के अबाउट लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। डिस्क की डायमीटर के अबाउट, डिस्क ये है, ठीक, डायमीटर बता चुका हूं। डायमीटर क्या है, इसका सेंटर ले लिया, सेंटर से जो भी लाइन पास करेगी वो सब क्या है, डायमीटर है। तो सेंटर से जाने वाले लाइन हमने क्या किया, सेंटर से एक लाइन गुजार दिया। सेंटर से मान लो एक समझना, एक वायर को पास कराया, सेंटर से कहीं से भी एक वायर को पास कराया, और इसमें मान लो होल करके इधर से वायर को निकाल दिया और इधर से भी वायर को होल करके निकाल लिया। तो ये डायमीटर वाली लाइन और ये पूरी होल करके इधर निकाला, ये एक्सिस बन गई। अब दोनों वायर को पकड़ के इसको घुमा रहे हैं, ये घूमेगा? क्यों नहीं घूमेगा? बात समझना क्या बोल रहे हैं। नहीं ऐसे ऐसे हमें नहीं मिला ना, समझ बताया भी था, पहले ही बताया था कि इसका सेंटर कहीं ना कहीं है, डिस्क है, ये सेंटर है मान लो। सेंटर से एक वायर ले जाओगे, वो डायमीटर की तरह काम करेगी। कहीं से भी ऐसे ऐसे कहीं भी ले जाओगे, वो वायर डायमीटर की तरह हो गई। हमने वायर थोड़ा बड़ा लिया, इसको यहां से यहां ले गए, डायमीटर की तरह काम किया, तो इसमें छेद करके होल करके यहां से निकाल लिया डिस्क से, और इधर भी होल करके ऐसे निकाल लिया। तो ये एक्सिस डायमीटर से गुजरने वाली एक्सिस हो गई, और उसको पकड़ के वायर को दोनों एंड से इसको घुमाएंगे, ये घूमेगा। अगर उसमें होल ज्यादा बड़ा हो कैसा भी होगा घूम जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कैसा भी होगा घूमेगा, तो कैसा भी होगा घूमेगा। ठीक है, हाँ। तो अबाउट एनी क्या होगा, डायमीटर, तो किसी डायमीटर के अबाउट। अब देखो क्या है कि ये तुम्हारा हो गया देश, हाँ ठीक, इधर आओ, आज ही आया है बालक क्लास में, आज ही क्रांति करने का इरादा है इसको। देखो डायमीटर में कई सारे डायमीटर हो सकता है, रिंग से ही ले लेंगे, 2 डायमीटर ऐसे लेंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। समझो जरा, डायमीटर में हम कोई सा भी ले सकते हैं, पर जान के हमने 2 डायमीटर ऐसा लिया जो क्या हो, इसका परपेंडिकुलर हो। तो जैसे कि रिंग में लिया था, तो एक डायमीटर ऐसे लिया, एक डायमीटर ऐसे लिया, कैसी भी 2 डायमीटर लिया। मान लो ये डायमीटर जो है और ये ओ है, समझो ये डायमीटर, मान लो ये डायमीटर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिख लिया आईडी, और इस डायमीटर के अबाउट भी ये भी डायमीटर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया आईडी। जैसे रिंग में लिखा था सेम चीज, कोई दिक्कत? ये दोनों एक्सिस आपको, चूंकि बोर्ड 2D है तो परपेंडिकुलर ही दिखेगा, ये दोनों हमने ऐसा डायमीटर लिया जो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और तीसरा ये मान लो एक एक्सिस है, ये क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये मान लो कि z एक्सिस है और ये दोनों एक्सिस इसी के प्लेन में है। बात समझ पा रहे हो? हाँ नहीं, अच्छा आप लोग का अधिकतर देश में उल्टा ही है, सबका सर हिलाना। हाँ सर, नहीं सर, पता नहीं क्या इसको बोलेगा। हाँ सर, तो देखो बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सेम जैसे रिंग में किया था, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला में अंतर हो जाता है और कुछ नहीं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि एक एक्सिस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा है, आई इक्वल टू आई डायमीटर प्लस आई डायमीटर। 2 एक्सिस रिंग के प्लेन में परपेंडिकुलर है, आईडी प्लस आईडी दोनों डायमीटर वाली है, और एक परपेंडिकुलर प्लेन के क्या है, आई, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2id। तो इक्वल टू 2id, तो आईडी बात नहीं, तो आईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, i/2। आईडी इक्वल टू i/2, और आई कौन सा है,
एक्सिस जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, यानी ये mr²/2 mr²/2 दोनों डायमीटर ही है ना, और डायमीटर के अबाउट तो सेम ही होगा ना, तो दो डायमीटर हमने जान के ऐसा लिया जो दो डायमीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो क्लियर है। इसी तरह से दो केस है, ये लिख चुके हो ना पहला वाला, तो साथ में ये लिखा देंगे, एक बार में सारा नोट कर लेना। फिगर का भी मतलब बताया था लास्ट क्लास में कि कौन सा कैसा दिखता है, क्यों दिखता है। अच्छा डायमीटर वाला हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, वो लगभग गोल सही दिखेगा पूरा। तीसरा जो है टेंजेंट के अबाउट देख रहे हैं। टेंजेंट में भी दो टेंजेंट बताया था, एक टेंजेंट डिस्क के प्लेन के क्या होगा, पैरेलल, और एक डिस्क के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो दोनों में कौन सा थ्योरम लगाए थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हाँ, तो जरा समझो, एक मान लो टेंजेंट, टेंजेंट क्या बोलते हैं, जो एक पॉइंट पे सरकमफ्रेंस को टच करे। एक टेंजेंट ये भी है और एक टेंजेंट ये भी होगा, एक टेंजेंट ये भी होगा, एक टेंजेंट ये भी होगा। दोनों टेंजेंट में फर्क क्या है, ये टेंजेंट डिस्क के प्लेन में है, इसी के प्लेन में है, और ये टेंजेंट इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो जब हम इसके अबाउट निकाल रहे हैं, समझना, तो हमने क्या किया, एक एक्सिस ढूंढा जो इसके क्या हो, पैरेलल हो, और वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सेंटर जो एक्सिस पैरेलल जाएगी वो ऐसी होगी, वो ऐसी एक्सिस होगी, यानी कौन सी एक्सिस होगी, ये डायमीटर वाली एक्सिस होगी। इसके अगर पैरेलल एक्सिस ढूंढेंगे तो वो इसी के प्लेन में होगी, और सेंटर से जाएगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए, और सेंटर से जाने वाली एक्सिस क्या होगी, डायमीटर होगी। तो आई दिस इक्वल टू क्या बोलेंगे, आई डायमीटर प्लस m इंटू दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आई डायमीटर हमने निकाला अभी कितना, mr²/4, और प्लस m इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, रेडियस r², mr²/4 प्लस mr², कितना हो जाएगा, 5/4 mr²। क्लियर, कोई दुख तकलीफ नहीं। उसी तरह से जब हम इसका निकालेंगे, टेंजेंट जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ये इसके पैरेलल एक्सिस ढूंढेंगे तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसके पैरेलल एक्सिस ये जाएगा, तो इसके पैरेलल एक्सिस जब ढूंढेंगे तो ये जाएगा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई दिस, ये कौन सा है, mr²/2, mr²/2। तो आई दिस इक्वल टू mr²/2 प्लस m इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ही होगी। तो mr²/2 प्लस mr² कितना हो जाएगा, 3/2 mr²। तो बात समझ में आई। तो यही दो केस है, जल्दी से लिख लेते हैं। थर्ड, कौन सा टेंजेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ए टेंजेंट इन दी, एक प्लेन में रिंग के और एक रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग, देख लिया पहले, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सॉरी डिस्क, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मतलब कि टेंजेंट डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब डिस्क ऐसा बना लिया, या कुछ ज्यादा चपटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है उससे, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा बना दिया डिस्क, ठीक है ना। अब क्या है कि ये हो गया, तो इस टेंजेंट जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, टेंजेंट कैसे होगा, ऐसा कुछ होगा। तो आई टेंजेंट के अबाउट हमने कुछ लिख दिया, मान लो आई टी, टेंजेंट के अबाउट आई टी इक्वल टू, ये एक्सिस कौन सी होगी, ये एक्सिस वो होगी सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर मैं लिख रहा हूं परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन का मतलब है कि डिस्क कुछ ऐसे बनाया, डिस्क ऐसे है, फिगर में बोर्ड पे नहीं बना सकते, 2D ऐसे है, डिस्क ऐसे है और एक्सिस गुजरी है ऐसे एक, और एक टेंजेंट वाली एक्सिस ऐसे है, ठीक। तो इसके पैरेलल ये एक्सिस होगी, तो आई दिस इक्वल टू दिस, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, रेडियस। तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलेंगे, बिल्कुल बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये सब थ्योरम अप्लाई करना आएगा तो आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में आपको बहुत जरूरी होगा इन सब के एप्लीकेशन से। एक बार चैप्टर की थ्योरी कर लेंगे, फिर केवल क्वेश्चन करते रहेंगे और बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या लिखेंगे, आई टी टेंजेंट के अबाउट इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, आईसीएम प्लस m इंटू दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस होगा mr²। आईसीएम कितना निकला है, इसके लिए क्या होगा, mr²/2, mr²/2 प्लस mr² कितना हो जाएगा, बिल्कुल 3/2 mr²। कोई दुख तकलीफ नहीं। एक ये हो गया, एक और टेंजेंट है उसको भी साथ में देख लेते हैं, फिर एक बार में नोट कर लेना।
फोर्थ, अबाउट अ टेंजेंट, कैसा टेंजेंट? तो रिंग के प्लेन में, इन द प्लेन ऑफ रिंग, इन द प्लेन ऑफ प्लेन के परपेंडिकुलर था वाला, ये लिखा ना, ओ रिंग लिखा, डिस्क, ठीक है। एक प्लेन के परपेंडिकुलर था, तभी परपेंडिकुलर वाले में ही पैरेलल एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाली आएगी ना। तो ये कौन सा, ये जैसा दिख रहा है वैसा, जरा समझो ऐसा। तो ये टेंजेंट ही है, जो नाम दो, IT नाम दे दो, आई दोनों को टेंजेंट ही दिया है, तो इसको मैंने I डैश टी दे दिया। कोई जरूरत नहीं है कि आप I डैश टी दो, आप IT दे दो, जो भी लिखना है नाम दे दो। इसके पैरेलल एक्सिस ढूंढेंगे जो सेंटर ऑफ मास से गुजरे, तो वो एक्सिस कौन सी होगी? डायमीटर वाली। अच्छा, इसको मैंने पूरी लाइन से बताया है, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था। पूरी लाइन से बताने का मतलब ये ऐसा ही है जैसा दिख रहा है फिगर में। ये इसलिए बनाया कि जब हम पूरी लाइन, और डॉटेड लाइन का मतलब समझ में आता है, डॉटेड लाइन का मतलब इसको पार करके गया है, पूरी लाइन का मतलब जैसा इसी के प्लेन में है। पूरी लाइन का मतलब डायमीटर ऐसे है, जब ये वाला आपको दिखेगा और ये भी दिखेगा, तो पहले बता चुके हैं लास्ट या पहले, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहां भी वही कहानी सेम बताओ, IT लिखो या I डैश टी, जिससे भी लिखा, इक्वल टू क्या होगा? I डायमीटर प्लस mr स्क्वायर, टोटल मास इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। डायमीटर वाली कितनी निकाले हैं यहाँ पे? mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर, कितना हो जाएगा जरा बताओगे? 5 mr स्क्वायर बाई 4, या 5/4 mr स्क्वायर, 5/4 mr स्क्वायर। ठीक है, लिख लो।